एक गांव है रामगढ़। यह एक देहाती गांव है। गांव में शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का ही स्कूल है। वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम हैं और बाकी सब खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिण की ओर एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है और उसे तलाश होती है अब एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वह स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीने वह गांव में घूमकर नजर रखता है और एक दिन उसे एक संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 महीने की गर्भवती थी और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था, पर उसे प्रतीक्षा थी बस एक काली अमावस रात की, जब प्रकाश न के बराबर हो और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति व्याप्त हो। और ऐसा माना जाता है कि अमावस की काली रात शैतानी शक्तियों की रात होती है और ठीक 4 दिन बाद की अमावस थी और तांत्रिक ने तंत्र प्रक्रिया से समस्त गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वह रात के घनघोर अंधेरे में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और उस स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले उसे एक बेटी पैदा हुई थी, तो उसका मन अपनी बेटी पर था, तो वह मुक्त नहीं होना चाहती थी और कुछ दिनों बाद उसने भी तांत्रिक की भयानक हत्या कर दी। तांत्रिक की सिद्धियां भी उसे मिल जाती हैं और वह अब एक शक्तिशाली डायन बनती है। और प्रकृति का नियम है कि जो भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वह अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। वैसे ही वह डायन भी अपने पति और बच्ची को पाने के लिए गांव के लोगों को डराने लगती है। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, पर अब तो भय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और लोग अब समूह बनाकर जंगल की ओर जाने लगे थे। तो फिर कुछ दिनों तक तो सब कुछ शांत रहा, पर यह शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। अब गांव वाले फिर सामान्य होने लगे और फिर अचानक एक दिन हरिया, जो गांव में एक लकड़हारा था, वह लकड़ी तोड़ने जंगल में गया था और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोशी की हालत में बरगद के पेड़ पर लटका दिया। उसने कोशिश की थी कि कौन उसे मार रहा है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब दोपहर में जब वह घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढने जंगल की तरफ गए और उसे गांव के वैद्य ने होश में लाया तो वह भूत भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आई। रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। यह तो महाप्रलय की शुरुआत थी और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ गई थी। अब डायन के प्रकोप से तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और गांव वाले अभी इस बात से अनजान थे। एक दिन एक लकड़हारा फिर पैसों के लोभ में जंगल से लकड़ी की तस्करी के लिए अपने 2 साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे और उन्होंने पैसों के लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब सही था,
पर रात को जैसे ही वह घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बूंद गिरी, टप टप टप। उन्होंने आवाज़ सुनी तो देखा कि वह एक लाल गाढ़ा खून था। अब तो वे डर गए और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक काली सी आकृति पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया तो परछाई भी मानव का रूप में परिवर्तित होकर भागने लगे। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को, और तब तक तीसरा गांव में जा पहुंचा था। उस डायन ने उन दोनों का खून चूसकर पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा भय के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिन के लिए घर में ही छुपा रहा। अब तो गांव वाले भय से थर थर कांपने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उसके रक्त से गांव की ही एक जीवित स्त्री को अपने वश में करके उसे एक रक्त पिशाचिनी बना दिया। वह दिखने में तो एकदम सामान्य लोगों की तरह थी। दिन में वह सामान्य जीवन बिताती और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना, यह उसका काम था। और धीरे धीरे शुरू में लोगों की गायें भैंसें गायब होने लगी। अब वह और खतरनाक बन गई थी और अब वह थी एक काली डायन। उसकी शक्तियों से वह बहुत ताकतवर हो गई थी। एक दिन रक्त पिशाचिनी उस डायन की बच्ची को उठाकर ले गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मकता के आवेश में उसने अपनी उसी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वह विफल रही। पर पता नहीं कैसे माँ की ममता तो अब मर चुकी थी, पर ईश्वरीय कृपा से वह बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव की ओर जाता है। शायद उसे ईश्वरीय शक्ति ने नकारात्मकता शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा होगा। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया और गांव वाले उनसे डायन और रक्त पिशाचिनी से बचने का उपाय पूछने लगे। तो उन्होंने आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है और रक्त पिशाचिनी तो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह उस काली डायन की शक्तियों से पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में उसकी रक्षा के लिए कालांगिनी नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित कील को ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन को कीलित किया गया, जिससे वह उस परिधि से बाहर न जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा सा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया ताकि कोई अन्य शैतानी शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे पेड़ के नीचे जला दिया और जैसे ही वह गुड़िया पूरी जली तो उसमें से एक तेज काला धुआं निकला और काले डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और वह महिला भी जो रक्त पिशाचिनी थी सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु ने भी दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया दूसरों की मदद करने के लिए।